28 सितंबर शनिवार को सर्वपितृ अमावस्या है और इस वर्ष पितृपक्ष की अमावस्या तिथि पर मोक्ष अमावस्या का योग बन रहा है। इस तिथि पर जल तर्पण से पितृ न सिर्फ तृप्त होंगे बल्कि उनके आशीर्वाद से सफलता और समृद्धि के द्वार भी खुलेंगे। यह संयोग 100 बाधाओं से मुक्ति दिलाने वाला भी है। पितृपक्ष में ऐसा शुभ संयोग 20 साल बाद बन रहा है। भाद्रपद की पूर्णिमा का एक दिन और अश्विनी कृष्ण पक्ष के 15 दिनों को मिलाकर 16 दिन के श्राद्ध होते हैं। 28 सितंबर को शनिवार और सर्वपितृ अमावस्या का संयोग इसे मोक्ष अमावस्या की श्रेणी प्रदान कर रहा है। उसी दिन धृति योग भी बन रहा है। धृति योग के स्वामी जल देवता है, इसीलिए उस दिन पितरों का जल से तर्पण विशेष महत्व और प्रभाव वाला होगा। पितृपक्ष 28 सितंबर यानी कि शनिवार को समाप्त हो रहा है। श्राद्ध पक्ष की समाप्ति वाले इस आखिरी दिन पितृ मोक्ष अमावस्या होती है और इस दिन हर कोई श्राद्ध करता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिन पितरों का श्राद्ध किसी कारण से नहीं हो पाया तो इस दिन श्राद्ध करने से उन सभी पितरों की आत्मा को शांति मिल जाती है। इसीलिए इसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। आइए जानते हैं पितृ अमावस्या पर कैसे पितरों का श्राद्ध करना है और तर्पण करना है, ताकि उनकी आत्माओं को शांति मिले और हमेशा पूर्वजों की कृपा और दया दृष्टि सदैव हमारे घर परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या को यानी कि 28 सितंबर शनिवार के दिन स्नान आदि कर गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना है। इसके बाद पितरों के लिए शुद्ध होकर भोजन तैयार कर लेना है। इस बात का ध्यान रहे कि पितरों के निमित्त तैयार किए जाने वाले भोजन में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल ना करें। इस दिन किसी सात्विक और विद्वान ब्राह्मण को घर पर बुलाएं और उन्हें भोजन कराएं। श्राद्ध भोज से गाय, कुत्ते, कौवे, देव और चींटियों के लिए भोजन का अंश निकाल कर उन्हें दें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा भी दे। इसके बाद शाम के समय 3 दीप भी प्रज्वलित करें। सर्वप्रथम पहला दीप पितरों का ध्यान करते हुए पीपल के नीचे प्रज्वलित करना है और दूसरा दीपक घर के मंदिर में लगाना है और तीसरा दीपक घर के मुख्य द्वार की दक्षिण दिशा में जलाएं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में चंद्रमा के ऊपर की कक्षा में पितृलोक की स्थिति है। इस दिशा को यम की भी दिशा माना गया है, इसीलिए दक्षिण दिशा में पितरों का अनुष्ठान किया जाता है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है और पितरों का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही जन्मों जन्मों के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों की शांति और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ भी आपको अवश्य करना है। साथ ही इस दिन पीपल की सेवा और पूजन भी करें, क्योंकि इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृ अमावस्या वाले दिन स्टील के लोटे में दूध, पानी, काले तिल, शहद और जौ मिला लें और पीपल की जड़ में अर्पित कर दें और उसके बाद ओम सर्वपितृ देवताभयो नमः, ओम सर्वपितृ देवताभयो नमः इस खास मंत्र का जाप आपको अवश्य करना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें।